लंबा पॉइंट है इसका जो है ये आंदोलन के बारे में, इसके बारे में समझिए पूरा विस्तार से। यथासंभव हिंदी भाषा का प्रयोग किया जो है प्रयोग इत्यादि, यहाँ पर जो है ना हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया, पूरी अच्छे तरीके से जो है हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया। और इस आंदोलन के दौरान जो है गांधी जी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि भी वापस कर दी। यानी जो गांधी जी जो था इसी आंदोलन के समय जो था गांधी जी ने केसर ए हिंद की जो उपाधि लिया था इसको जो है वापस कर दिया, और विदेशी कपड़ों की सार्वजनिक होली जलाई गई तथा दुकानों पर धरने दिए। क्या हुआ कि जो केसर ए हिंद की उपाधि वापस लिया और इसके बाद विदेशी कपड़ा जितने भी था ना इसका सार्वजनिक रूप से यानी सभी लोगों की सहमति से जो है होली जलाई गया, यानी जो है इसको जला दिया गया और दुकानों पर जो है धरने दिए, यानी जो दुकानों पर धरने दे दिए। और इसके बाद पूरे देश में आश्चर्य, नरेंद्र देव, CRC दास और लाला लाजपत राय, जाकिर हुसैन तथा सुभाष चंद्र बोस ने नेतृत्व में विभिन्न शिक्षण संस्थानों की स्थापना जो है की गई, यानी जो स्थापना की गई। क्या हुआ जब ये विदेशी वस्तुओं को सार्वजनिक रूप से होली यानी जो जला दिया गया, विदेशी रूप का वस्तु का विरोध किया और अपने वस्तु को जो है अच्छा माना, यानी जो अच्छा ही किया। तो इसके बाद पूरा देश में जो था ना इसी के आश्चर्य में जो है ना नरेंद्र देव और CRC दास और इसके साथ साथ लाला लाजपत राय, जाकिर हुसैन और सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने क्या किया विभिन्न शिक्षण संस्थानों का स्थापना किया, शिक्षा के लिए जो है संस्थान का स्थापना किया। और इसके साथ साथ देश के कई प्रख्यात वकील ने भी वकालत छोड़ दी और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी से प्रारंभ किया। क्या क्या इसी के बाद जो है जितने भी प्रख्यात वकील सब जो था इन्होंने भी वकालत अपना छोड़ दिया और गांधी जी भी जो है असहयोग आंदोलन को 1 अगस्त 1920 ईस्वी से शुरू कर दिया। गांधी जी 1 अगस्त 1920 ईस्वी से असहयोग आंदोलन को शुरू कर दिया, इसको आपको जो है अच्छे से याद रखना है। आगे देख सकते हैं कि असहयोग आंदोलन से संबंधित कांग्रेस के विजयवाड़ा अधिवेशन जो मार्च 1921 ईस्वी में हुआ था, विजयवाड़ा अधिवेशन, इसमें कांग्रेस की सदस्यता का लक्ष्य 1 करोड़ रखा गया, यानी जो 1 करोड़ कांग्रेस की सदस्यता का लक्ष्य रखा गया। ये असहयोग आंदोलन से संबंधित कांग्रेस के जो विजयवाड़ा अधिवेशन था इसी में जो था, जो कि 1921 ईस्वी में था, मार्च 1921 ईस्वी में। और इसी अधिवेशन में जो है गांधी जी अर्धनग्न रहने लगे, यानी जो है इसी अधिवेशन में जो था ना ये विजयवाड़ा अधिवेशन जो था, विजयवाड़ा अधिवेशन, इसी अधिवेशन से गांधी जी जो था ये अर्धनग्न रहने लगे, यानी जो आधा नग्न रहने लगे। और इसके बाद जो है इस आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम को 2 रूप में यानी जो है ये आंदोलन जो था ये और इसको जो है 2 रूप में मुख्य रूप से रखा। पहला रखा यानी सकारात्मक, एक नकारात्मक। सकारात्मक में क्या हुआ ये जानिए इस आंदोलन का सकारात्मक प्रभाव ये हुआ कि राष्ट्रीय विद्यालय तथा पंचायती जो अदालतों की स्थापना हो गया। इस आंदोलन के कारण ही ये गांधी जी का जो था ये आंदोलन, इसी आंदोलन के कारण गांधी जी का ये विद्यालय तथा पंचायत अदालत जो था राष्ट्रीय, इसका स्थापना हो गया। दूसरा था कि यानी सकारात्मक प्रभाव कि अस्पृश्यता विरोध हुआ, हिंदू मुस्लिम एकता हो गया, यानी अस्पृश्यता जो था ये विरोध हुआ इसका, और इसके साथ साथ हिंदू मुस्लिम एकता हो गया इसमें जो है। तीसरा जो सकारात्मक प्रभाव ये हुआ कि स्वदेशी का प्रचार प्रसार हुआ, स्वदेशी का प्रचार किया गया, इसमें जो है प्रचार प्रसार हुआ जो अपने देश की वस्तु का। और अगला प्रभाव पड़ा कि खादी वस्त्रों के निर्माण एवं आयोग को प्रोत्साहन देना, ये इसका जो है सकारात्मक प्रभाव पड़ा। और शराबबंदी भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा। चलिए अब आगे बताते हैं आपको नकारात्मक प्रभाव क्या सब पड़ा। नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा इसका, इस आंदोलन का। नकारात्मक प्रभाव में यह हो गया कि सरकारी उपाधि प्रशस्ति पत्रों को लौटाना, यानी जब जितने भी सरकारी उपाधि पाया था और इसके साथ साथ प्रशस्ति पत्र जो था इसको लौटा दिया गया अंग्रेजों को। और इसके बाद जो है दूसरा प्रभाव ये पड़ा कि सरकारी स्कूल, कॉलेज और अदालत जो था, विदेशी कपड़ा इत्यादि ये सब जो था इसका बहिष्कार हो गया, यानी जो है ये नकारात्मक प्रभाव पड़ा, इसका बहिष्कार हो गया। और अगला नकारात्मक प्रभाव ये पड़ा कि सरकारी उत्सवों व समारोहों का बहिष्कार हो गया और फिर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ और नैतिक पदों तथा स्थानीय निकायों की नामांकित पदों से त्याग पत्र दे दिया गया। ये सब इसका नकारात्मक प्रभाव।